पेपर 3 की यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं आज, सेमीकंडक्टर। ठीक है, व्हाट इज द सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर अर्धचालक, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ ली हो आप लोग। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ पर सेमीकंडक्टर के बारे में, व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। कोई भी मटेरियल हुआ, कोई सा भी हम मटेरियल ले लें, चाहे वो मेटल हो, सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, कोई सा भी मटेरियल हो, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल है, सेमी मेटल है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है, वो हमेशा डिपेंड करती है कैरियर कंसंट्रेशन के ऊपर। किस पे निर्भर करती है वो? कैरियर कंसंट्रेशन के ऊपर, कि कैरियर कंसंट्रेशन कितनी है। किसी जगह कैरियर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, किसी जगह कैरियर कंसंट्रेशन बहुत कम है, किसी जगह कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा और बहुत कम के बीच की है। तो उस हिसाब से जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड किया जाता है कि वो मेटल है, सेमी मेटल है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है। अब यहाँ पर हम 3 सिस्टम की बात करते हैं। हमेशा हमने अभी तक 2-3 सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ये तो कैरियर कंसंट्रेशन तो एक प्रकार की प्रॉपर्टी होगी कि कोई भी सिस्टम हो गया या कोई भी मटेरियल होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो किस पे निर्भर करती है? कैरियर कंसंट्रेशन के ऊपर। या हम इसको जो सेमीकंडक्टर है, मेटल है, इसको 3 तरह से और डिवाइड कर सकते हैं उनके बैंड गैप के आधार पर। बैंड गैप का मतलब है कि अपर बैंड एंड लोअर बैंड, अपर बैंड एंड लोअर बैंड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, जो ऊपर का बैंड है और जो नीचे का बैंड है, उन दोनों के मतलब हम कह सकते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका मैक्सिमम और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका मिनिमम। जैसे ऊपर वाला पार्ट है तो ऊपर वाले पार्ट का मिनिमम नीचे वाला, और नीचे वाले पार्ट का मैक्सिमम ऊपर वाला बैंड। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है एनर्जी गैप। ये क्या कहलाता है? ये शो करता है गैप को। ठीक, और इसी को कहते हैं हम गैप, एनर्जी गैप इसी को कहते हैं। तो इसके आधार पर भी ये डिसाइड किया जा सकता है कि आपका जो मटेरियल आपको दिया गया है वो मटेरियल कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो हम यहां पे बेसिकली कहते हैं कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर जो नीचे वाले बैंड का ऊपर हिस्सा है और जो ऊपर वाले बैंड का लोअर हिस्सा है। अभी हम यहाँ पर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं कि ऊपर वाले बैंड को क्या कहते हैं, नीचे वाले बैंड को क्या कहते हैं, उसके हम आगे डिस्कशन करेंगे। जस्ट ये चीज समझ लो आप लोग कि ऊपर वाला जो भाग होता है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है और नीचे वाला जो भाग होता है उसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वो आपस में दोनों क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब ये बैंड और ये बैंड दोनों क्या कर रहे हैं? ये ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा? कंडक्टर का। किसका काम करेगा? ये कंडक्टर का। क्योंकि यहां पर जो कैरियर कंसंट्रेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कैरियर कंसंट्रेशन है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो होल्स हो, वो इजीली कहां चले जाएंगे? अपर बैंड में। नीचे वाले बैंड के कहां चले जाएंगे? इजीली अपर बैंड पे चले जाएंगे। तो इस केस के अंदर जो बैंड गैप होता है जिसको हम ईजी केस से कहते हैं, वो लगभग होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो? लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंसुलेटर की। वो कैरियर कंसंट्रेशन भी एक कारण के, कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब तो ये हो गया कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, होल्स है, वो किस मात्रा में जा रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर। मतलब कि जो नीचे की जो स्टेट होती है उसको हमेशा कहा जाता है ग्राउंड स्टेट, और जब हम ऊपर की स्टेट की बात करते हैं तो वो कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। तो इन दोनों स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो तो डिस्टेंस क्या कहलाता है? गैप कहलाता है। और
जो कैरियर कंसंट्रेशन है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, होल्स हुआ, वो एक बैंड से दूसरे बैंड पे कैसे मूव कर रहे हैं या कितनी मात्रा में मूव कर रहे हैं, वो उस चीज को शो करेगा कि आपका जो सिस्टम है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। जब इंसुलेटर की हम बात करते हैं तो इंसुलेटर के अंदर ये जो गैप होता है वो लगभग 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है ये? लगभग 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, चाहे होल्स हो चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इजीली यहां से यहां नहीं पहुंच सकते। बात समझ में आ गई कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की हम बात करते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इजीली यहां से यहां नहीं पहुंच सकते। तो इजीली यहां से यहां नहीं पहुंचेंगे तो इसका मतलब जो कंडक्टिविटी होगी इसकी, जो इसके अंदर कंडक्शन होगा, उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? इंसुलेटर। यहां पर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, जबकि इंसुलेटर के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? लगभग 0 होती है, बिल्कुल 0 होती है। क्योंकि इसको 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी और वो इजीली प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी लगभग क्या होती है? 0 होती है। या हम टेम्परेचर की बात नहीं करें, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, बाहर से फोटोन डाल के भी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो उस एनर्जी को प्राप्त करना इजी नहीं होता है। इसलिए इस इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो लगभग क्या होती है? 0 के बराबर होती है। और कंडक्टर के अंदर बैंड गैप है नहीं, तो जो नीचे वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इजीली कहां चले जाएंगे? ऊपर वाले पार्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं, इसके बीच में एक मटेरियल आता है सेमीकंडक्टर। इन दोनों के बीच में एक मटेरियल आता है, इसके अंदर जो ये एनर्जी गैप होता है, ये जो एनर्जी गैप है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। किसका होता है ये? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मतलब एक बैंड से दूसरे बैंड का जो डिफरेंस है वो लगभग कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने के लिए या होल्स को यहां से यहां ले जाने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिपेंड करता है कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप है, पी टाइप है, उसकी हम अभी यहां पर बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे होता क्या है। ठीक है, तो यहां से अगर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इस लेवल से इस लेवल पर ले जाने के लिए जो एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी को हम रूम टेम्परेचर पे भी प्राप्त कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे भी इसको हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां पर ले जाने के लिए। तो इसके लिए ये कहा जाता है कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसका जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। दूसरी चीज, रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर के ऊपर जो सेमीकंडक्टर होता है वो कंडक्टर का काम करता है, ठीक। और 0 केल्विन के ऊपर किसका काम करता है? ये इंसुलेटर का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल हैविंग बैंड गैप बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, या हैविंग बैंड गैप रेंज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एंड एट रूम टेम्परेचर the semiconductor work as conductor and at 0 Kelvin temperature the superconductor semiconductor is work as insulator। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टिंग जो मटेरियल होता है, इसको हम कहीं भी सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। इसलिए जैसे ट्रांजिस्टर हुआ, डायोड हुआ, फोटोवोल्टेइक सेल हुई, या कई डिटेक्टर मटेरियल आते हैं, ट्रांसमीटर आते हैं, उन चीजों को, वो चीजें जो सेमीकंडक्टर से बनी हुई है
उसको किसी सर्किट के अंदर या तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या किसी के साथ मिक्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर आप इसके एनर्जी लेवल को थोड़ा बढ़ा दोगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या इसको फोटोन, जो जितने फोटोन्स की जरूरत है एनर्जी के लिए, उस एनर्जी के अनुरूप इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं हम। इसकी जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर एनर्जी की जरूरत है ही नहीं, तो एक ही जगह काम आएगा कि आप इसको कंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर, इसके सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि ये दोनों प्रॉपर्टी को शो कर देता है, इंसुलेटर को भी शो कर देगा और कंडक्टर को शो कर देगा। डिपेंड करता है आप उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाओगे या उसको कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करवाओगे। तो इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर, स्विचेज, डायोड, फोटोवोल्टेइक सेल, इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं जो हमने इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप देखते हो, उनको डायरेक्टली या तो डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है या किसी सिस्टम के साथ मिक्सअप के रूप में यूज कर लिया जाता है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते थे बहुत सारी चीजें, स्विचेज बनाना कैसे बनाते हैं, या ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, या ट्रांजिस्टर के क्लिपिंग क्लैंपिंग सर्किट कैसे काम करता है, तो वो चीजें किस पे डिपेंड करती है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर। दूसरी चीज, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या करती है, टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। रेजिस्टिविटी पे क्या होगा, इफेक्ट आता जाएगा। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज होती है वो होती है 10⁻² to ओम सेंटीमीटर। क्या होती है, 10⁻² से 10⁻² सेंटीमीटर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी की रेंज होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टिविटी पे क्या होता जाएगा, इफेक्ट आता जाएगा। तो हम यहां पर कह रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसको जीरो केल्विन को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर का काम करेगा, और रूम टेम्परेचर पर किसका काम करेगा, कंडक्टर का काम करेगा। तो ये तो बात होगी आपके सेमीकंडक्टर की। ठीक, अब ये सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, जैसा हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर इसका डिस्कशन थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, बाकी सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। थोड़ा सा डिस्कशन के लिए हमें क्या करने हैं यहाँ पर, एक तो होता है हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा कहते हैं डोपिंग, इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं अभी समझा देता हूं इसको। डोपिंग का मतलब क्या होता है, या इसको डोपिंग सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? एक्सट्रिंसिक सेमी, ये प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया जैसे आपने जर्मेनियम ऑफ सिलिकॉन जो ले लिया, जिसको हम स्टैंडर्डली यूज करते हैं, बाकी होते बहुत सारे हैं, इसको स्टैंडर्डली हम यूज करते हैं, तो ये प्योर होने चाहिए, इसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होती है। इंप्योरिटी नहीं होती है मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके आउटर मोस्ट में, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे इंप्योर कर देंगे तो यहां पर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, मतलब ट्राइवेलेंट के लिए जैसे एल्यूमिनियम हो गया, पेंटावेलेंट के लिए जैसे फॉस्फोरस हो गया, और इसका क्या होता है 13 हो गया जैसे सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, तो 13 से एक कम 14 होता है इसका, इससे एक कम और इससे एक ज्यादा, इसका कितना होता है 13 और 15। तो एक कम और एक ज्यादा, एक कम है तो ट्राइवेलेंट, एक ज्यादा है तो पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब हो गया लास्ट जो वैलेंस सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर जो लास्ट सेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये दोनों इंप्योरिटी जब इसके अंदर ऐड कर दी जाती है तो ये बन जाता है एक्सट्रिंसिक। इंप्योरिटी ऐड करते क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक बन जाता है। तो जैसे हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम के एक्सटर्नल में
4 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने यहां पर एल्यूमिनियम को ऐड कर दिया, चारों तरफ एल्यूमिनियम ऐड होगा। अब एल्यूमिनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो इससे बॉन्ड बना के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो एक स्पेस है वो वेकेंट हो जाएगा, तो ये क्या होता है प्लस। तो यहां पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, तो ये होता है पी टाइप सेंटिव। कौन सा हो गया ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा, जब ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट को डाल देते हैं, जैसे हमने यहां पर फॉस्फोरस को डाल दिया, तो फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फ्री हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसका फ्री हो गया, तो मतलब नेगेटिव चार्ज की जो संख्या है वो इम्प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर के अंदर बढ़ती हुई जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ती हुई जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया एन टाइप। पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहे हैं तो पी टाइप हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहे हैं तो एन टाइप हो गया। तो 2 तरह के होते हैं। अब उस पर डिपेंड करता है डोनर एक्सेप्टर क्या होता है। तो ये तो हो गया, ये तो कोशिश करेगा अपने आप को बैलेंस करने की, तो यहां प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, तो ये तो कहलाता है एक्सेप्टर। ठीक, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो ये कहलाता है डोनर। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज होगी कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट को कैसे बनाया जाता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया सेमीकंडक्टर का। अब इसकी फर्दर स्टडी के लिए अब इसके सेमीकंडक्टर के बारे में हमारे बहुत सिलेबस के अंदर ज्यादा इसके बारे में डिटेल में ये चीजें नहीं है, इसके थोड़े आगे की पार्ट है। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हो गया इसका, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। ये क्या है, कभी कभी आप लोगों से बेसिकली वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाए, तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि व्हाट इज द सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है। ये चीज तुम लोगों ने बीएससी में पढ़ ली, लेकिन अब तक भूल चुके होंगे, इसलिए वापस रिपीट हुई है ये।